ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, पौष के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का यह महत्व है कि जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं, इस दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है और सभी सुखों को भोग कर वो अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि कलयुग में अगर हमें लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें कौन सा व्रत रखना पड़ेगा, कैसी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी जिससे कलयुग में हम सभी भक्तजनों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। तब श्री सूत जी महाराज ने बताया कि कलयुग में सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है, जो भक्तजन अगर विधि पूर्वक करें तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। और कलयुग में हर मास को कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एकादशी के व्रत आते हैं। अगर भक्तजन विधि पूर्वक भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर इस दिन व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो उनके ऊपर सदैव लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और अंत में भक्तजन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूं कि इस वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन होगा यह व्रत का पारण और कैसी होगी इस दिन हम जब लोग व्रत रखेंगे तो पूजा अर्चना करने की विधि। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 दिसंबर को रविवार वाले दिन शाम के 6:19 पर और इस तिथि का समापन होगा रविवार को 15 दिसंबर वाले दिन रात्रि को 9:19 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 15 दिसंबर को सोमवार वाले दिन पड़ रही है। तो इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को सोमवार वाले दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण द्वादश तिथि को 16 दिसंबर मंगलवार वाले दिन होगा। तो इस बार एकादशी तिथि जब प्रारंभ हो रही है उस दिन रविवार है और एकादशी का जिस दिन व्रत रखा जाएगा उस दिन सोमवार है। तो रविवार वाले दिन और एकादशी वाले दिन हम लोग तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में वर्जित है तुलसी के पत्ते को तोड़ना। तो इस बार शनिवार वाले दिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसी के पत्र को तोड़ लेंगे, जिससे विधि पूर्वक हम लोग रविवार वाले दिन और जिस दिन एकादशी का व्रत होगा उस दिन हम लोग लक्ष्मी नारायण की जब पूजा अर्चना करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसी का पत्र हो। इस दिन जो पूजा अर्चना है उसकी हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल विधि दे रखी है। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या जो भी वैष्णव जन है इस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को, साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें। घर का मंदिर, घर में मंदिर में जो स्थान जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको साफ सुथरा करें। फिर अपनी पूजा अर्चना को आरंभ कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, रोली, धूप, दीप, चंदन, फल में क्योंकि हम लोग व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, पंचामृत का भोग लगाया जा सकता है भगवान को, उसका भोग लगाएं। फिर विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करें, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर जाप करना चाहते हैं तो जाप कर सकते हैं। रात्रि को थोड़ी समय जाग के जागरण करें। भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करें। जब पूजा अर्चना पूरी हो जाए तो प्रसाद ग्रहण करके अपनी दिनचर्या को आरंभ करें और सभी काम को करते हुए लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते रहें। भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। और इस दिन 15 दिसंबर के दिन सोमवार वाले दिन जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन जो कुछ समय है, कुछ शुभ मुहूर्त है या कुछ ऐसे मुहूर्त है जिस समय हम लोग को पूजा अर्चना नहीं शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त है मैं वो आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ।
ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 5:29 से लेकर 6:17 तक है। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:50 पर। अमृत काल जो बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है वो सुबह 4:09 पर होगा और सुबह के 5:57 तक रहेगा। राहु काल जिस समय कोई भी पूजा अर्चना नहीं प्रारंभ करनी चाहिए, बहुत ही शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है, वो सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेगा। तो कोशिश करें इस समय पूजा अर्चना मत करें, उसके पहले ही अपनी पूजा अर्चना को शुरू कर दें और अपनी पूजा अर्चना को पूरी कर लें। चित्रा नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है वो सुबह 11:08 तक रहेगा। प्रातः काल अगर पूजा करना है तो उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 5:44 से लेकर सुबह 7:06 तक का रहेगा। और शाम के समय जो पूजा अर्चना करने के लिए शुभ मुहूर्त है वो शाम के 5:24 से लेकर शाम के 6:50 तक है। और जिस दिन द्वादश तिथि के दिन हम लोग व्रत का पारण करते हैं तो द्वादश तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 15 दिसंबर को रात के 9:20 पर होगा और इस तिथि का समापन होगा 16 दिसंबर को रात्रि 11:58 पर। तो व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 9:11 तक 16 दिसंबर वाले दिन। तो इसी दिन 16 दिसंबर वाले दिन व्रत का पारण किया जाएगा और किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही अगर व्रत का पारण करें तो बहुत उत्तम होगा। व्रत का पूर्ण फल यही कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण को दान करने के बाद, भोजन कराने के बाद या कुछ सीधा निकाल के रख देने के बाद अगर हम लोग व्रत का पारण करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत का पारण चरणामृत ग्रहण करके भगवान शालिग्राम के तुलसी पत्र से, चावल के एक टुकड़े दाने से, इससे सब चीज़ों से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। और जिस दिन एकादशी व्रत का पारण करें उस समय ये ध्यान रखें कि हरि वासर ना लग रहा हो। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। और ऐसे हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर कोई भी भक्तजन भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक अगर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों से आशा करते हैं सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी को।